न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। तो हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान जुड़ रही हैं पूर्व एसडीएम निशा बांगरे। दरअसल उनको राजनीति रास नहीं आ रही है और उन्होंने फिर से सरकारी नौकरी में वापस आने के लिए आवेदन दिया है। निशा बांगरे ने सरकार से गुहार लगाई है और मुख्य सचिव को नौकरी में वापस आने के लिए उन्होंने आवेदन भी दिया है। आपको बता दें कि डिप्टी कलेक्टर के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हुई थी। बैतूल के आमला से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ी थी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में निशा बांगरे को टिकट नहीं मिला और हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने निशा बांगरे को प्रवक्ता जरूर बनाया था, लेकिन उनकी इच्छा शायद चुनाव लड़ने की थी और टिकट जो है उनको नहीं मिल पाया। इसलिए अब वो एक बार फिर से राजनीति छोड़कर और वापस से अपनी नौकरी में आना चाह रही हैं। हमारे साथ निशा बांगरे जुड़ेंगी। तो हमारे साथ निशा बांगरे जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज 24 पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप चुनाव लड़ने के लिए नौकरी से बाहर निकली थी, लोक सेवक थी आप, आज कैसा महसूस कर रही हैं? आपको कहीं से टिकट नहीं दिया गया, आप कह रही हैं कि कांग्रेस ने आपके साथ विश्वासघात किया, वादा खिलाफी की। जी हाँ, बिल्कुल। उस समय बात थी कि विधानसभा की टिकट देना है, तो इस्तीफा इसीलिए बाद में दिया भी था क्योंकि एक बार नामंजूर हुआ था और उसके बाद फिर जो प्रभारी थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि टिकट आपको देंगे, तो मैंने दोबारा फिर उसमें इस्तीफे के लिए लिखा था। एक बार तो शासन ने नामंजूर कर ही दिया था, तो उसके बाद भी टिकट नहीं मिली और फिर उसके बाद जब रिजल्ट आए तो परिवार ने कहा कि आप नौकरी में वापस जाने का आवेदन दीजिए। तो उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने 18 जनवरी को ये आवेदन दिया था। और मैं तो हमेशा से ही चाहती थी कि एक बड़ा माध्यम जो है वो राष्ट्रहित के लिए और जन सेवा के लिए मिले, इसीलिए एमएनसी की नौकरी छोड़ करके मैं सिविल सर्विसेज में आई थी। सिविल सर्विसेज में आने के बाद भी लगा कि हाथ बंद हैं, तो फिर राजनीति में जाने के लिए जब कांग्रेस की तरफ से मुझे बुलाया गया था, तब मैंने अपनी बाद में हामी भरी थी कि हाँ मैं करूंगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो परिवार इस बात से बहुत दुखी है, आहत है, परिवार को बहुत ठगा हुआ सा महसूस होता है, इसीलिए फिर मुझे अधूरे मन से ही वो आवेदन देना पड़ा था। निशा बांगरे जी, आप लोक सेवक हैं, हर चीज को अच्छे से समझती हैं, अपना लिया गया स्टेप वापस लेना बहुत दुखदाई होता है, किसको जिम्मेदार मान रही हैं? देखिए, एक महिला होने के नाते बहुत तरीके से संघर्ष करना पड़ता है और अनुसूचित जाति में एक सामान्य परिवार में पैदा होने के नाते जो योग्यता माता पिता के द्वारा मुझे दी गई है, पढ़े लिख करके जो मैं बनी हूँ, मुझे लगता है कि वो योग्यता ही सबसे बड़ी अयोग्यता है राजनीति के लिए। राजनीति में लोग योग्य लोग आगे हैं, उसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और मैंने ये महसूस किया है क्योंकि मेरा पारिवारिक कोई पृष्ठभूमि नहीं है राजनीति का, हम उतने सक्षम नहीं है किसी भी स्तर पे। तो मुझे लगता है कि एक अन्याय तो हुआ है, तत्कालीन सरकार ने भी किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अन्याय किया है, तो निश्चित तौर पे परिवार तो बहुत दुखी है। अब मैंने तो अपने आप को बहुत मजबूत बना रखा है, तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी जगह रहें। निशा बांगरे जी, आप कह रही हैं कि कांग्रेस ने भी आपके साथ अन्याय किया है, क्या वादा किया गया था आपसे जो कि पूरा नहीं हुआ? देखिए, पहले विधानसभा टिकट देने का वादा किया, उसके बाद जब विधानसभा की टिकट नहीं हो पाई थी, इस्तीफा बाद में मंजूर हुआ था, तो जब प्रभारी जो थे उन्होंने कहा था आप लोकसभा की टिकट आपको देंगे, वो भी वादा पूरा नहीं हो पाया। तो फिर परिवार बहुत दुखी है, उन्हें लगता है कि नौकरी में वापस जाने का निर्णय ज्यादा बेहतर होगा, उसके माध्यम से आप ज्यादा बेहतर सेवा कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने आपको वैसी कोई जमीनी कार्य करने की जिम्मेदारी भी नहीं दी है जिसके माध्यम से आप अपनी क्योंकि मेरा हमेशा कार्यशैली जो रही है वो जमीन पे काम करने की रही है, किसी कमरे में बैठ करके करने की नहीं रही है। मुझे मेरे परिवार को ऐसा लगता है कि मेरा ज्यादा जो यूटिलाइजेशन है, अभी अगर नौकरी
में आने का वापस चांस मिलता है तो उसमें ज्यादा बेहतर हो पाएगा। तो निशा बांगरे जी, कई लोगों का सपना होता है कि वो लोक सेवक बन पाए। आपको ईश्वर की कृपा से वो मुकाम हासिल था, उसके बावजूद आपने उसको त्याग कर आप राजनीति में आना चाह रही थी। कांग्रेस पर आप वादा खिलाफी का आज आप आरोप लगा रही हैं। क्या कांग्रेस पार्टी बदल गई है, पहले जैसी नहीं रह गई? देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। उन्होंने कांग्रेस में बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, उच्च स्तर से एआईसीसी की टीम ने प्रयास किया कि टिकट मुझे मिले। उसके लिए आप खुद भी जानते हैं कि 230 में से एक सीट को रोका गया था। 229 सीटें डिक्लेयर हुई थी और एक सीट सिर्फ मेरे इस्तीफे के इंतजार में रोका गया था। 3-4 दिन तक उसको रोक के भी रखा गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जो जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने मुझे अभी दिया एक मुख्य प्रवक्ता के रूप में, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन परिवार की इच्छा थी कि मैं जो एक संवैधानिक पद है उसके माध्यम से जनता के बीच में जाऊं। और चूंकि मैं जनवरी में मैंने ये आवेदन किया था, 18 जनवरी, उस समय कांग्रेस की कार्यकारिणी भंग थी और मेरे पास कोई दायित्व नहीं था जी। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस समय वो आवेदन मैंने दिया था। तो निश्चित तौर पे जो परिवार और उसमें सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख के मैंने आवेदन दिया। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरा तो उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य जो है यही है कि कैसे मैं जनसेवा कर सकूं और लोगों के बीच में रह करके अपने जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज बन सकूं। निशा जी, आपने कहा कि उस समय की सरकार ने भी आपके साथ थोड़ा गलत किया। पार्टी इन पावर तो वही है, आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज भी पहले शिवराज जी थे, आज मोहन यादव जी हैं। तो सिर्फ व्यक्ति बदला है, लेकिन उसी पार्टी के द्वारा संचालित है। जो पहले सीएम और वर्तमान सीएम दोनों पे वही संविधान लागू होता है पार्टी का। नहीं, व्यक्ति से बनता है और जो व्यक्ति है वो अब जो है उनका दायित्व बदल चुका है। और उस समय दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की गई क्योंकि उस समय मुझे चुनाव लड़ना था और नहीं चाहती थी उस तत्कालीन सरकार की मैं चुनाव लड़ूं। तो उसके लिए वो तमाम प्रयास किए गए। अभी तो मुझे कोई चुनाव लड़ना नहीं है, मैं तो नौकरी में वापस जाने की बात कर रही हूँ। तो तब भी मेरे साथ दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई हुई, अन्याय हुआ मेरे साथ में और न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। तो संघर्ष जारी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीएम साहब को लगता है कि नौकरी में वापस लेना चाहिए तो वो मैंने आवेदन किया हुआ है और ये मेरे अधिकारों की बात है। ये कोई वो राजनीतिक बात नहीं है, ये अधिकारों की बात है क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। जिस तरीके से बर्ताव और कार्रवाई मेरे खिलाफ की गई, राजनीति में जाना बहुत सारे लोग जाते हैं। हाँ, तरीका उस समय इस तरीके का हो गया था क्योंकि परिस्थितियां वैसी बन गई थी। लेकिन निशा जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आप एक पार्टी विशेष से इस वक्त संबंध रखती हैं। अगर आपको वापस ले लिया जाता है आपके पद पर, तो क्या आप उसी पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को लाभ नहीं पहुंचाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए, जहां जहां जब भी मैंने एक डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम के रूप में कार्य किया है, आप वहां की जनता से, वहां के लोगों से, पार्टी के ही लोगों से पूछ सकते हैं, आप बीजेपी के ही लोगों से आप पूछ सकते हैं। मैंने कभी भी अपनी कुर्सी में बैठ करके किसी भी पार्टी के लोगों के साथ में भेदभाव नहीं किया। हमेशा मेरी दृष्टि हमेशा सभी पार्टियों के लिए समान रही है। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि किसी एक पार्टी के लिए। मैंने हमेशा सभी को अपने उस सब डिवीजन के लोगों को एक नजर से देखा और उनको सभी को एक जैसा मैंने उनके लिए कार्य किया है। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं निशा जी। उस वक्त आप किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं थी, आज आप एक पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आप प्रवक्ता रही हैं कांग्रेस की और अब अगर आप दोबारा से लोक सेवा का पद संभालेंगी। प्रवक्ता के तौर पे मैंने कोई कार्य नहीं किया है। जब से प्रवक्ता का पद मुझे दिया गया है, मैं उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाई हूँ प्रवक्ता के पद। लेकिन एक विचारधारा से आप एक विचारधारा से प्रभावित हुई, उससे जुड़ी, ये आशंका तो रहेगी। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसीलिए मैं कह रही हूँ, तो सीएम साहब का निर्णय है। मेरी विचारधारा संवैधानिक है और हमेशा एक मानवतावादी विचारधारा के साथ, समतावादी विचारधारा के साथ ही मैंने काम किया है और आगे भी मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे रहूंगी तो मैं वैसा ही करूंगी। वो सीएम साहब का निर्णय है क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। ये कोई मैं पहला मेरा केस नहीं है कि लोग वापस आए हो नौकरी छोड़ करके। लोगों ने चुनाव लड़ के वापस आए हैं, राजनीतिक दल बना करके लोग वापस आए, ऐसे कई उदाहरण हैं।
तो कोई ऐसा पहला ये केस नहीं है। तो ये सब निर्भर करता है सीएम साहब के ऊपर में कि वो। तो निशा जी, पिछली बार आपको इस्तीफा अपना स्वीकार करवाने के लिए कोर्ट तक जाना पड़ा था, क्या इस बार भी आप कोर्ट का रुख करेंगी अगर आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाता है, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो? फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो परिवार क्या जो है निर्णय लेता है उस पर भी निर्भर करता है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत कोई विचार नहीं है। तो आज थोड़ा सा अफसोस वाला दिन है आपके लिए, आपको लग रहा है कि ये क्या कर दिया, थोड़ा सा दुखी महसूस कर रही हैं क्या? मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं तो राजनीति, देखिए मैं एक एमएनसी में इंजीनियर भी रही हूँ, एक डीएसपी, एक डिप्टी कलेक्टर भी रही हूँ, एसडीएम के तौर पे मैंने काम किया है। तो एक अनुभव मैंने हासिल किया है कि किस तरीके से कौन सी बॉडी जो है क्या काम कर रही है गवर्नेंस में, गवर्नमेंट में। तो मुझे कोई दुख नहीं है और कोई वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, परिवार क्योंकि चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करती रहूं। मेरे पास प्लेटफॉर्म्स और भी बहुत सारे संगठन जो हैं वो मुझे जोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं उसमें जाऊं। बहुत सारे अलग राजनीतिक दल भी चाहते हैं, लेकिन परिवार चाहता है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं। तो इसीलिए मैंने इसमें किया है। मेरा कोई पर्सनली उसमें मुझे कोई दुख नहीं होता कि छोड़ी, क्योंकि मैं अभी भी ये मानती हूँ कि राजनीति वो सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से मैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया निशा जी, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़ी और सारे सवालों का आपने बेबाकी से जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।